सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। बहुत दिनों बाद हम मुलाकात कर रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के लिए कि आज हम सही सलामत इतने दिनों के बाद यहाँ पे प्रभु के भवन में दोबारा इकट्ठा हुए हैं। इतने दिनों हम लोग ऑनलाइन सर्विस करते रहे और आप में से बहुत से लोग जुड़ते भी रहे, लेकिन आज काफ़ी टाइम के बाद हम लोग जब अपने इस गिरजे में बैठ के आराधना कर रहे हैं और आज हम ऑनलाइन भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे बोला कि आप अपनी ऑनलाइन सर्विस बंद मत कीजिएगा, तो इसलिए ये जो आप सामने सेटअप देख रहे हैं ये ऑनलाइन सर्विस का है। और अभिषेक आप एक बार मुझे चेक करके बता दें कि वॉइस वगैरह ओके है कि नहीं। चलिए, सब कुछ ठीक है और हमारे साथ लोग जुड़ना भी शुरू हो गए हैं। हम अपनी आराधना को शुरू कर देंगे और बहुत से लोग दिल्ली के बाहर के लोग एवरी संडे हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ते थे और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पिछले दिनों में बहुत से लोगों ने आशीषें भी पाई हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के लिए भी कि इतने समय में, जितने दिनों इतनी भयानक बीमारी रही और अभी भी ये खत्म नहीं हुई है। अगर हम इस बात को सोचें कि सब कुछ ठीक हो गया है, सब नॉर्मल हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप न्यूज़ देखते होंगे और दूसरी चीज़ों को समझते भी होंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी भी ये चीज़ वैसी की वैसी ही है। इसलिए मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना ध्यान खुद रखें। जब यहाँ पर आए हैं तो थोड़ा सा दूरी मेंटेन करके रखें, थोड़ा सा अपने आप को एक दूसरे से कोशिश करें कि हाथ ना मिलाएं और बात जब करें तो मेंटेन कर लें डिस्टेंस को। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इसकी कोई दवाई नहीं है, इसका कोई उपचार अब तक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें खुद अपना उपचार इस बात का करना है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि जब आप चर्च आएंगे तो अपना मास्क साथ लेके आएं, साथ में अपना सैनिटाइजर साथ लेकर आएं, ताकि जब आप मिलते हैं अपने हाथ को सैनिटाइज करें। क्योंकि यहाँ पे जो बुक्स हैं, बाइबल्स हैं, जब आप उनको छूते हैं तो प्लीज़ अपने हाथों को आप सैनिटाइज कर लें। क्योंकि जब हम बाहर से आते हैं तो हमें भी नहीं मालूम कि हमारे साथ क्या आ गया। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़, ये कोई ऑर्डर नहीं है, रिक्वेस्ट है कि आप अपना भी ध्यान रखें, साथ में दूसरों का भी ध्यान रखें। आइए दुआ करेंगे हम लोग। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस आज के अच्छे दिन के लिए जो आपने हम सबको दिखाया है। प्रभु जी, बीते समय आप सबने हमको संभाला, हम आपके साथ जुड़े रहे, आपके साथ बंधे रहे, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हम सबको संभाल के रखा, इस बीमारी से बचा के रखा, इस बात के लिए भी आपका धन्यवाद। और खासकर आज इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आज हम आपके भवन में दोबारा से सही सलामत इकट्ठा हुए हैं। इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हम में से हर एक को उस महामारी से बचा के रखा हुआ है और आगे भी आप हमें उस महामारी से बचा के रखेंगे। क्योंकि आपका ये वादा है हमसे कि कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी और कोई महामारी तुझे हानि नहीं पहुंचाएगी। और इस वादे के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज उस वादे को आपने हमें पूरा करके दिखाया। जबकि इस संसार में त्राही मची हुई है, लोग परेशान हैं, बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभु जी आपने हम सबको बचा के रखा है। और आज हम आपके भवन में एक बार फिर से इकट्ठा हैं। हम सबके मनों को आप एक करें ताकि हम सब मिलकर आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते चले जाएं प्रभु जी। और हम में से हर एक को अपने में बढ़ाते जाएं प्रभु जी, अपने वचनों से भरें प्रभु जी, ताकि ये वचन यहीं तक सीमित ना रहे, वरन आगे भी जाके इस वचन का काम बहुत आय से हो और बहुत सी आत्माएं बचाए जाने वाली हो सके। धन्यवाद करते हैं जितने लोग आ चुके हैं उन सबके ऊपर आपका अनुग्रह है। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि आप सबको सही सलामत लेकर आए और यदि कोई रास्ते में है प्रभु जी तो उनको भी आप सही सलामत हमारे बीच में लेके आए, ताकि हम सब मिलके आपकी स्तुति और आपकी आराधना कर सकें।
आगे की सारी आराधना आपके चरणों पर रखते हैं। जब हम गीतों को गाते हैं, वचन को पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं और जो भी प्रार्थनाएं प्रभु जी आज हम आपके सम्मुख रखें वो सब आपको ग्रहणीय होगी हमारे पास। इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए गीत में चलेंगे, गीत नंबर 95, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। आइए अपनी जगहों पे हम खड़े होंगे जब इस गीत को हम गाते हैं। गीत नंबर 95, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 146। भजन संहिता 146, भजन संहिता 146। इसमें इस तरीके से लिखा हुआ है, यहोवा की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर,
क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका प्राण भी निकलेगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वो आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उसमें जो कुछ है सबका करता है। वो अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वो पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं को संभालता है, परंतु दुष्टों का मार्ग को वो टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सिय्योन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यहाँ की स्तुति करो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम लोग एक गीत और गाएंगे इस वक्त। हम गाएंगे इस वक्त, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग के पिता, हम आते हैं। गीत नंबर 55। आइए अपनी जगहों पे खड़े होंगे। आशीष तुझसे चाहते हैं, गीत नंबर 55। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग के पिता, आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग के पिता, आते हैं। कोई खूबी है हमारे आका, बरसो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है हमारे आका, बरसो हमको अपनी ताकत। लाने को लाने हैं, आशीषों को लाने हैं, हे स्वर्ग के पिता, आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग के पिता, आते हैं। अपने बहुत सताए किए हैं, रहे निगम जमाने की है। अपने बहुत सताए किए हैं, रहे निगम जमाने की है। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग के पिता, आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग के पिता, आते हैं। चुप हो जाती बात प्रभु ने, कुदरत तुम्हारी जाने छूटी। चुप हो जाती बात प्रभु ने, कुदरत तुम्हारी जाने छूटी। हम सदा अपनाते हैं, अपनाते हैं, हे स्वर्ग के पिता, आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग के पिता, आते हैं। बंदे को तू कभी ना भूले, यूं कहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी ना भूले, यूं कहे दुनिया
हैं। आइए इस वक्त हम दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई दीपक से कि दुआ में हमारी अगुवाई करें। के बादशाह खुदावंद के खुदा, ये हमारे आसमानी पिता, तू जो आकाश पर है, क्योंकि आकाश आपका सिंहासन है और पृथ्वी आपके पैरों की चौकी, और हम सब तेरे बेटा बेटियां, नन्हे बच्चे, भाई बहन, सबको ये सब तेरे धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए तेरी हैकल में आए हैं। तो तू हम सब की धन्यवाद की भेंट को कबूल कर मेरे खुदावंद। मेरे खुदावंद जी, हम धन्यवाद करते हैं बीते हुए समय के लिए कि आपने हम सब की रक्षा और हिफाजत की मेरे खुदावंद जी, और रात में भी नींद चुराया और आज का ये पवित्र दिन हमारी जिंदगी में दिखाया, उसका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं मेरे खुदावंद जी। आज जहाँ जहाँ तेरे नाम से दुआएं हो रही है, जब हम भी तैयारियां हैं, तो मेरे खुदावंद जी तो अपनी कलीसिया के बीच में अपनी हैकल में अपनी उपस्थिति दिखा, और अपने हैकल के और अपने नेक बंदों के चारों ओर अपने दूतों का पहरा लगा, अपने खून के छींटे लगा, शैतान को बांध के रख कि वो तेरे नेक काम में कोई विघन ना डाल सके। मेरे खुदावंद जी, प्रार्थना करता हूँ खासतौर से इस कोरोना महामारी के लिए, ये पूरी दुनिया में हमारे देश और हमारे शहर और हमारे गांव तक पहुंची हुई है मेरे खुदावंद जी। तो मेरे खुदावंद जी, तू सबको इस महामारी से बचा दे मेरे खुदावंद जी। हम मानते हैं हम सब ने गुनाह की है, पाप की है मेरे खुदावंद जी, हमने तेरे हुक्म को तोड़ा है, तो तू हम सबको अपना बच्चा समझ के हमारे पापों को ढांप दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे मेरे खुदावंद जी, और इस महान बीमारी से सबकी रक्षा और हिफाजत कर इस महान बीमारी को खत्म कर दे मेरे खुदावंद जी। जो भी सब बीमार है, कोरोना बीमारी और ऐसी बीमारियों से घरों में या हॉस्पिटलों में या सड़कों पे पड़े हैं मेरे खुदावंद जी, तो तू उनकी सुध ले मेरे खुदावंद जी। उन बीमारों के बिस्तरों को उलट, उन्हें चंगाई और उन्हें शिफा दे मेरे खुदावंद जी। जो सब भूखे हैं उनसे रोटी दे, जो बेरोजगार है रोजगार दे, और जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं उनके लिए कपड़े का इंतजाम कर दो मेरे खुदावंद जी। हम आज तेरी हैकल में आए हैं मेरे प्रभु जी, तो मेरे खुदावंद जी, आज का जो भी कलाम हम पढ़े सुने उस पे अमल करें मेरे खुदावंद जी, ताकि ये तेरा कलाम हमारी जिंदगी में साथ ही बढ़ते 70,000 का फल लेकर के आए मेरे खुदावंद जी। इस छोटी सी कलीसिया को जो तेरे नाम से जानी जाती है मेरे खुदावंद जी, ये तेरे नाम में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करती चली जाए, हम सब तेरे नाम में आगे बढ़ते चले जाए, और हम सब तेरे खौफ और तेरे भय के मानने वाले हो सके, और अपने जीवन में पहला होगा, पहला दर्जा तुझे दे सके। ये बच्चे जिन्होंने अपने ऑनलाइन से टेस्ट और पेपर दिए हैं मेरे खुदावंद जी, तो इनके पेपरों में तुमने इनकी मदद की मेरे खुदावंद जी, तो तू इन्हें अच्छे नंबरों से पास करा, ताकि ये बच्चे अपने जीवन में पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान, एक अच्छे मसीह बने और तेरे नाम को रोशन करे। इन बच्चों को अपनी आशीष और बरकत से मालामाल कर, और इन्हें हर बीमारी से इनकी रक्षा और हिफाजत कर दे मेरे खुदावंद जी। जो भी हमारे भाई सेक्रेटरी साहब ठीक है, उनकी तबीयत खराब है, वो आज नहीं आ सके मेरे खुदावंद जी, उन्हें जो भी दुख तकलीफ है तो उन्हें छू दे और उन्हें चंगाई दे। हम सभी के पापों को क्षमा कर और इस महामारी से सबकी रक्षा और हिफाजत कर। मेरी छोटी दुआ में शरीर को
सुन कबूल कर ले। मांग देता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने बाल का यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। लगता है 6 महीने में थोड़ी आवाज डाउन हो गई आप लोगों की है। कुछ लोग हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़े हैं और मैं आप सभी का जितने मेरे साथ ऑनलाइन हैं आप सबका प्रभु में अपनी कलीसिया में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जितने लोग भी आप हमारे साथ ऑनलाइन हैं और ये चीज़ ऑनलाइन इसलिए हो रही है क्योंकि पिछले दिनों जब हम लोग अपनी आराधना सिर्फ ऑनलाइन कर रहे थे तो बहुत से लोगों ने मुझसे इस बात को कहा कि जब आप अपना चर्च शुरू कर देंगे तो आप इस सर्विस को बंद मत करिएगा, ये सर्विस कंटिन्यू रहनी चाहिए क्योंकि 6 महीने से लगातार बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत से लोगों ने प्रभु से आशीष को पाया है, प्रभु के वचनों से बहुत कुछ सीखा है। इसलिए हम इस ऑनलाइन सर्विस को आगे कंटिन्यू रखेंगे ताकि कुछ लोग यहाँ पर हैं, कुछ लोग जो नहीं आए वो अपने घरों में भी इससे जुड़े हुए हैं और जो लोग हमारी कलीसिया के नहीं हैं वो भी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इन दिनों बहुतायत से काम किया है और बहुत से लोगों को हमारी कलीसिया, मैं उन्हें भी अब हमारी कलीसिया के लोग ही कहता हूँ जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं। हालेलुया। आप लोग इस बात से खुश हैं कि आपके साथ बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको दिखाई नहीं देंगे लेकिन आपकी कलीसिया के साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर से ऑनलाइन सभी मेरे अजीजों का स्वागत है। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। चलिए अब हम ज्यादा समय ना गंवाते हुए अपने वचन को हम लोग शुरू करेंगे और आज का टॉपिक आप सबको पता है। कितने लोगों को आज का टॉपिक पता है? एक ही व्यक्ति को पता है। इसका मतलब आप लोग व्हाट्सएप नहीं चेक करते अपना कि मैं आपको क्या भेजता हूं, है ना? इसीलिए सिर्फ एक व्यक्ति को पता है कि टॉपिक क्या है। मैं आपको पिछले कई महीनों से सैटरडे को ही टॉपिक भेज देता हूं। इसका मतलब आप लोग टॉपिक नहीं चेक करते। आप लोग टॉपिक चेक कर लिया कीजिए कि मैं आपको क्या टॉपिक देता हूं ताकि आप लोग उस चीज के लिए प्रिपेयर रहें कि क्या है वो चीज। मैं इसलिए नहीं भेजता कि मुझे अच्छा लगता है भेजना, मैं इसलिए भेजता हूं ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस विषय में प्रभु हमसे बात करने वाला है, किस विषय में प्रभु हमसे कुछ हमें सिखाने वाला है, किस विषय में प्रभु हमें किस दिशा में दिखाने वाला है। चलिए कोई बात नहीं, आपको नहीं पता तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही विचित्र टॉपिक है और ये काम जो है ये आसान नहीं है। इस बात को पहले समझ लीजिए। कितने लोग पहले तो बताइए यहां पर हैं? यहां कितने लोग हैं? 1 2 3 सोच के आप बताते हैं। डाउट होता है बैठे हुए भी कि हम यहां हैं या नहीं है, है ना? क्यों डाउट होता है पता है? क्योंकि आप सोच रहे हैं मेरी बगल में ये बैठा है, कहीं इसकी सांस निकल के मेरे अंदर ना घुस जाए, है ना? कितने लोग डर रहे हैं यहां बैठ? कोई डर रहा है? नहीं डर रहे आप? चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रिकॉशंस छोड़ दें, सावधानियां छोड़ दें। सावधानियां रखनी बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमें बीमारी से बचाता है लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि एक कहानी आपने सुनी है ना, एक व्यक्ति पानी में डूब रहा था, कह रहा प्रभु बचाओ प्रभु बचाओ। प्रभु ने नाव भेजी, कह रहा नाव में नहीं जाऊंगा, प्रभु बचाएंगे। कोई बात नहीं, फिर बड़ा सा जहाज आया, कह रहा प्रभु बचाएंगे, इसमें भी नहीं जाऊंगा। फिर प्रभु ने हेलीकॉप्टर भेजा कि इसमें भी नहीं जाऊंगा, प्रभु बचाएंगे। थोड़ी देर में वो क्या हो गया? डूब गया। प्रभु ने 3 बार कहा कि भैया अपना ध्यान रख, मैं नाव भेज रहा हूं, आ जा। प्रभु ने कहा जहाज भेज रहा हूं, अब तो आ जा। नहीं। अब हेलीकॉप्टर भेज रहा हूं, आ जा। नहीं। प्रभु बचाएंगे। प्रभु कैसे बचाते हैं? इन्हीं तरीकों से आपको आगाह करके आपको बताया जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत से लोग कहते हैं हमें बीमारी नहीं लगेगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है ना। प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, सावधानियां रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम सावधानियां रखेंगे तभी हम बचे रहेंगे, क्योंकि हम लोग बाहर से आते हैं ना, हम सब लोग बाहर से आते हैं और बाहर से जब आते हैं तो अब बोला जाता है कि वायरस कम्युनिटी हो गया है, यानी कि अब ये हवा में है। जब हम सांस लेते हैं ना
हो सकता है कि जब हम आ रहे हों हमारा मुंह तो ढका हो लेकिन हमारे हाथ पैर खुले, कहीं चिपक के आ जाए और वो दूसरी चीज में टच हो जाए और दूसरा उस चीज को टच कर ले तो ये वायरस वहां चला जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, हंसी मजाक की बात नहीं है ये। आप अपनी सावधानी रखें, खुद सावधानी रखें, अपने बच्चों को सावधान रखें इन सब चीजों से, ताकि हम सब सेफ रहें। हालेलुया। चलिए, हम बात कर रहे थे आज के टॉपिक की। अपने चर्च में आने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा, 6 महीने के बाद आया। 6 महीने बाद है तो 6 महीने का नाम 6 महीने 19 दिन। देखिए, दीपक भाई को एक दिन याद है कि 6 महीने 20 दिन, 20वां दिन है आज। यानी कि ये एक दिन गिन रहे थे कि कब ये दिन खत्म हो, है ना। और परमेश्वर का धन्यवाद कि ये दिन खत्म हुए और हम दोबारा से कलीसिया में इकट्ठे। आज का जो टॉपिक है मेरा वो है अपने दुश्मनों से प्यार करो। अपने दुश्मनों से प्यार करो। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरे वचन नहीं है। या आप सोचे ये टॉपिक मेरा अपना है, नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अपने दुश्मनों से प्यार करो। बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। आप कहेंगे कैसी बात करते हो, वो हमें गालियां देते हैं, वो हमारी फिराक में लगे रहते हैं, कब हमारा बेड़ा गर्क हो वो इस तरीके में लगे रहते हैं, कब हम नाश हो जाएं, और आप कहते हो कि उनसे प्यार करो। हमसे तो होगा नहीं, हमसे तो होगा नहीं। और ये बड़ा फैक्ट है, ये बड़ा प्रैक्टिकल बात है कि जब इस तरीके की बात की जाती है भैया अपने बस की नहीं है, अपने बस की नहीं है, हमसे नहीं होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये बात क्यों कही? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को करके दिखाया, करके दिखाया, तभी तो नमूना बना हमारे लिए। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया था तो उसके बहुत सारे दुश्मन बन गए थे। दुश्मन इन द सेंस ये नहीं है कि कोई आपको गोली मारेगा या चाकू मारेगा वो आपका दुश्मन है। दुश्मन कई तरीके से बन सकते हैं। कई लोगों को हम अपने दुश्मनों के रूप में देख सकते हैं, अपने बैरियों के रूप में देख सकते हैं, अपने ऐसे लोगों के रूप में देख सकते हैं जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। और बाइबल हमें इस बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताती है। जरूरी ये नहीं है कि हर व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करे, ये जरूरी नहीं है। आप ये सोचें कि ये मेरे से अच्छा व्यवहार करेगा, ये मेरे से अच्छा व्यवहार करे, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर 10 व्यक्ति हैं, 10 में से 8 आपसे अच्छा व्यवहार करते हैं, तो 2 व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज है। और आप सब इस बात से एग्री हैं, मानते हैं? आपकी आवाज मुझे आएगी, आप बोल सकते हैं, आपकी आवाज भी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आप मेरी बात से एग्री हैं? लेकिन सारे नहीं है, धीरे धीरे बोल रहे हैं। मुंह पे मास्क लगाने का ये मतलब थोड़ी आवाज नहीं आएगी। आपने देखा, न्यूज देखते हैं आप लोग, जितने भी संवाददाता होते हैं सबके मुंह पे मास्क लगा होता है, लेकिन फिर भी वो सारा दिन बोलते रहते हैं, सारा दिन बोलते रहते हैं, है ना। उनकी आवाज हम टीवी पे सुनते हैं, आपकी आवाज भी आएगी, बोलते रहिए। चलिए मेरे साथ आप निकाल लें मत्ती की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसकी 43वीं आयत। मत्ती उसका 5वां अध्याय और उसकी 43वीं आयत। मत्ती 5 और उसकी 43वीं आयत। इसमें क्या लिखा हुआ है, कोई पढ़ दे इसको। मत्ती 5 उसकी 43वीं आयत, 4 और 3 जी। 43 से शुरू करिए। तुम सुन चुके हो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम सुन चुके हो कि वह कहा गया था, कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। यानी कि प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है और कह रहा है कि ये कहा गया था। कहाँ कहा गया था? ये ओल्ड टेस्टमेंट में कहा गया था, पुराने नियम में कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। और आगे क्या लिखा हुआ है? और अपने बैरी से बैर, और अपने
बैरी से बैर। यानी कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को क्लियर करता है कि कहा गया था पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टमेंट में 10 आज्ञाओं में और पुराने समय में आपको ये बात बताई गई थी कि जो आपके दोस्त हैं उनसे तो आप दोस्ती कीजिए, है ना। कहता है कि अपने पड़ोसी से प्रेम, यानी कि पड़ोसी का इन द सेंस ये नहीं है कि जो आपकी बगल में रहता है वही आपका पड़ोसी है। पड़ोसी से अर्थ ये है वो व्यक्ति, जो व्यक्ति आपको अच्छा लगता है या जो व्यक्ति आपके प्रति आदर करता है या जो व्यक्ति ऐसा है जो आपके प्रति अच्छा है, अगर उस व्यक्ति की हम बात करते हैं तो उसको एक पड़ोसी की तरीके से हम देख सकते हैं। और जब हम पड़ोसी की बात करते हैं तो बाइबल में एक पड़ोसी के विषय में भी एक बहुत अच्छी कहानी एक प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत में बताई है। कभी समय लगेगा तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं तो कहता है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया है था लिखा हुआ है, कहा गया था, यानी कि ओल्ड टेस्टमेंट में कहा गया था, पुराने समय में कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। यानी कि जो पुरानी व्यवस्था थी, जो पुराने नियम थे, वो हमें ये बताते थे कि भाई जो तुमसे प्यार करता है उससे प्यार करो, जो तुमसे दोस्ती करता है उससे दोस्ती करो, लेकिन जो तुम्हारा दुश्मन है उसके साथ तुम्हारी दुश्मनी होनी चाहिए, उसके साथ तुम्हारी दुश्मनी होनी चाहिए। कहा गया था। पुराने समय में जो नियम दिए गए थे, जो व्यवस्था दी गई थी, उसके अंदर बहुत सी चीजें ऐसी थी जिनको प्रभु यीशु मसीह ने आके सिलसिलेवार तरीके से ठीक किया है। और उनमें से एक ये बात भी है, कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो और अपने बैरी से बैर। आगे क्या लिखा है भैया जी? परंतु मैं, कहता है कि परंतु मैं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह जी। आगे, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, वो कहता है कि परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ। आज प्रभु यीशु मसीह ये कहता है कि अपने बैरी से प्रेम रखो। वो कहता है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। प्रभु यीशु मसीह ये कहता है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। पुराने समय में कहा गया था अपने बैरियों से क्या करना है। क्या बात है, आप लोग खाना वाना खा के नहीं आए, मुझे लग रहा है। कितने लोग नाश्ता करके आए? ऊंचा हाथ दिखाओ। नाश्ता तो करते हैं घर में। अच्छा, कई लोगों ने नहीं किया, इसलिए आवाज नहीं। सिस्टर राशिका ने नहीं किया है। कहा गया था कि अपने बैरियों से क्या करना है? बैर करना है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि अपने बैरियों से क्या करना है? प्रेम रखो। ये वाली जो बात है ना, कुछ पुराने नियम की तो ठीक थी। पादी साहब, आपकी बात से हम सहमत नहीं है। पुराने नियम की बात से हम सहमत हैं, लेकिन नए नियम की बात से हम सहमत नहीं है। वो रोज हमें गालियां बकते हैं, वो रोज हमारी बुराई करते हैं, रोज हमारे पीछे पड़े रहते हैं। ये सोचते हैं कि किस तरीके से हमारा नुकसान हो। वो ये सोचते हैं कि किसी तरीके से इनका बेड़ा गर्क हो जाए, और आप कहते हो कि इनसे प्यार करो। मैं नहीं कह रहा हूं अजीजों, ये प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह पर कितने लोग विश्वास करते हैं? अब एक झटके में हाथ उठा। ये बात मुझे अच्छी लगी। ये बात अच्छी लगी कि इस बात पे आपका हाथ सिर्फ यही नहीं उठना चाहिए। अगर सड़क पे भी आपसे कोई पूछ ले चलता फिरता, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो और उसके हाथ पे डंडा हो और यहाँ पे बांध रखा हो साफा, किस रंग का? समझदार है आप सारे, है ना? और वो कहे हाँ भाई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? भैया हम नहीं करते, हम नहीं करते। किसने कह दिया? वो कहे चर्च में से निकलते हुए देखा था, अरे वो तो ऐसे ही गए थे, किसी से मिलने बुलाया था। सिर्फ ये हाथ यही नहीं होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन जब बारी आएगी बैरियों से प्यार करने की, तब भी इसी बात को कहना है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर, आवाज नहीं आई, हम प्रभु यीशु मसीह पर एक बार और, यस, आमीन, हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। अगर हम सब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को भी हम
हाँ जी, मानते हैं पक्का। अब मैं अगर यहां से माइक फेंक के मारूं तो कुलदीप को, फिर क्या होगा? कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात। यही चीज हमें सीखनी है, यही चीज सीखेंगे कि अपने दुश्मनों से प्यार करने का मतलब हमें बाइबल कैसे सिखाती है। प्रैक्टिकल हम इसको कैसे कर सकते हैं। मुंह जबानी हम कर सकते हैं, अरे नहीं कोई बात नहीं, मुंह जबानी, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने की बात आती है तब हम इसको कैसे लेते हैं अपने जीवन में, तब हम अपने जीवन में कैसे लेते हैं। अब समझना यह है कि हमारा दुश्मन है कौन, है ना? हमारा दुश्मन है कौन, हमारा बैरी कौन है, ऐसा व्यक्ति कौन है जिसे हम अपना दुश्मन मानते हैं, ऐसा व्यक्ति कौन है जो हम जिसको ऐसी नजर से देखते हैं जो दुश्मन है ना। हम सबके जीवनों में, मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूं, आज मैं भी बहुत कुछ सीखूंगा इस चीज से। सिर्फ मैं यहां खड़े होके बोलता नहीं हूं, कोशिश करता हूं कि मैं प्रैक्टिस करूं उन चीजों की जो प्रभु मुझसे करवाना चाहता है। मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन परफेक्ट होना चाहता हूं। और इसमें कौन सहायता करता है? कौन करेगा? यस, प्रभु यीशु मसीह करेगा सहायता। और कैसे करेगा? अपने वचन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा। खुद तो आएगा नहीं, नाव भेजी थी, जहाज भेजा था, है ना, हेलीकॉप्टर भेजा था, खुद नहीं आया था कि भाई बच जा, पानी से बाहर चला जा, कि नहीं प्रभु जी आप आओगे तो मानूंगा आपकी बात। उसने हमें अपना वचन दे रखा है ना, इसलिए दे रखा है कि हम उसकी बात को माने, उसकी बात को समझें और ये देखेंगे कि हमारा दुश्मन है कौन, है ना। चलिए मेरे साथ एक आयत निकाल लें, लूका उसका 6वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत। लूका 6 उसकी 28वीं आयत। लूका 6वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत क्या लिखी हुई है? जल्दी से कोई निकाल लो। लूका 6:28 जी, यहां पर लिखा हुआ है कि जो तुम्हें श्राप दे। कैसी अजीब सी बात है ना। हमारा दुश्मन कौन है? सिस्टर बैठ जाइए, थैंक यू। लिखा है कि जो तुम्हें, पादरी साहब कैसी बात कर रहे हो, वो हमें श्राप दे रहा है और आप कह रहे हो उससे प्यार करो, हैं? तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तेरा घर टूट जाए, तेरा एक्सीडेंट हो जाए, तेरी दोनों टांगे टूट जाए, तेरे हाथ टूट जाए, तेरा सर टूट जाए, यही तो होता है श्राप देना, है ना। जब कोई व्यक्ति हमें पसंद नहीं आता तो मन में हमारे उसके प्रति कई, हम शायद मुंह से नहीं बोलते, लेकिन मन के अंदर ये बातें चलती रहती हैं, ये बातें मन के अंदर चलती है, अरे इनका सत्यानाश हो जाए। ये क्या है? जो तुम्हें श्राप दे। वो कौन है? हमारा दुश्मन है। और प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? अपने दुश्मनों से प्रेम करो, अपने दुश्मनों से प्यार करो, अपने बैरियों से प्यार करो, जो तुम्हें श्राप दे, है ना। बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल करने की, प्रभु यीशु मसीह ने ये चीजें करके दिखाई थी। अगर प्रभु यीशु मसीह की लाइफ को आप देखेंगे कि जब वो पृथ्वी पर आया था तो प्रभु यीशु मसीह को लोग पसंद नहीं करते थे। प्रभु यीशु मसीह जब जाता था लोगों के पास, चंगाइयां देता था, जब लोगों से बातें करता था, तो बहुत से लोग साइड पे खड़े होके पता नहीं क्या क्या बोलते थे। अगर आप बाइबल देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में बहुत सी बातें हैं कि लोग उसको कुछ कुछ कहते थे। और सबसे बड़ा उदाहरण तब देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए थे, उससे पहले उसका कितना तिरस्कार किया गया, उसको कितना बुरा बुरा कहा गया। हमारा दुश्मन कौन है? जो हमें श्राप दे, है ना। चलिए एक आयत मेरे साथ और निकाल लें। मत्ती
उसका 27वां अध्याय और उसकी 27 से 30वीं आयत तक। मत्ती 27 और उसकी 27वीं आयत से क्या लिखा हुआ है? तब जी हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर, जी हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया जा रहा है कि जो हाकिम के सिपाही थे प्रभु यीशु मसीह को किले में ले गए। जी आगे। सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठा की। जी हाँ, सारी पलटन चारों ओर इकट्ठा हो गए, प्रभु यीशु मसीह को बीच में खड़ा कर दिया। आगे। और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का पागा पहनाया। देखिए सारे लोग खड़े हैं, भीड़ में एक व्यक्ति के कपड़े उतारे जा रहे हैं। कितनी अच्छी बात है ना ये, उससे प्यार करने के लिए। जो लोग कपड़े उतार के बेइज्जत कर रहे हैं, है ना, और लिखा हुआ है कि उन लोगों से तुम क्या करो? प्रेम करो। जी आगे क्या लिखा हुआ है भैया? जी। और कांटों का मुकुट, जी हाँ, उठकर उसके सिर पर रखा। कांटों का मुकुट उसके सर पर रख दिया। आगे। और उसके दाहिने हाथ में रस कंडा दिया। जी हाँ, हाथ में सरकंडा दे दिया उसके। और उसके आगे घुटने टेक कर, जी हाँ, ठट्टों में उड़ाने लगे। और उसे ठट्टों में उड़ाने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि ये यहूदियों का राजा है, ये यहूदियों का राजा है। मजाक उड़ाने लगे उसका। जो आपका अपमान करता है वो आपका दुश्मन है ना? जो आपका अपमान करता है वो आपका दुश्मन है। जो आपको सताता है वो आपका दुश्मन है। जो आपको श्राप देता है वो आपका दुश्मन है। श्राप का मतलब गाली भी हो सकता है आज की भाषा में अगर हम बात करें तो। जो हमें गाली देता है वो हमें पसंद नहीं आता, वो हमें पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें गालियां देते हैं, हमारा अपमान करते हैं, बेइज्जती करते हैं हमारी, और हमें कुछ लोग तंग भी करते हैं। कुछ लोग हमें तंग भी करते हैं। तंग करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सामने रह के आपको तंग करें, दूसरे तरीके भी होते हैं तंग करने के। अगर हम बात करें बाइबल की तो बाइबल में पौलुस को सब लोग जानते हैं ना? पौलुस का पहला नाम था शाऊल। और शाऊल क्या करता था? जितने भी मसीह लोग थे उन सबको तंग किया करता था, परेशान किया करता था, तकलीफ दिया करता था। रोमन सरकार से उन लोगों के नाम वो लेटर लिखवाता था कि भैया उनको तंग करने के लिए लेटर लिखो, कि वो कलीसिया में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में बैठते हैं, मेरे को एक लेटर लिख के दो ताकि मैं उनको जाके तंग करूं, उनको सताऊं, उनको जेल में डालूं। हमारे दुश्मन यही तो होते हैं। पहले तो हमें समझना होगा कि हमारे दुश्मन हैं कौन। एक आयत मेरे साथ निकाल ले, मत्ती 5 उसकी 44 आयत में क्या लिखा हुआ है? जी, मत्ती 5 उसकी 44वीं आयत, जल्दी से। परंतु मैं, जी हाँ, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। जी आगे। और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जो आपको सताते हैं वो भी आपको अच्छे नहीं लगते होंगे, वो आपको पसंद नहीं होंगे, आपको सताते होंगे, परेशान करते होंगे, तकलीफ में डालते होंगे। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमारे जीवन में होते हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे ऐसा नहीं होगा जो इस बात को कहे कि मैं, सब लोग मेरे दोस्त हैं, सब लोग मेरे मित्र हैं, सब लोगों से मैं प्यार करता हूं। कोई ना कोई एक ना एक व्यक्ति जीवन में ऐसा जरूर होगा जो आपको पसंद नहीं होगा। और वो कौन हुआ? वो आपका बैरी हुआ, दुश्मन हुआ। वो आपका दुश्मन हुआ। लेकिन यहां पर बात ये उठती है कि दुश्मन तो हमने अब पहचान लिए कि जो हमें तंग करता है, जो हमें गाली देता है, जो परेशान करता है, जो श्राप देता है, जो हमारी निंदा करता है, हमें तकलीफ पहुंचाता है, वो कौन है? हमारा दुश्मन है। अब वो हमारा बैरी है। लेकिन बात यह है कि हम बैरी से प्यार क्यों करें, है ना? सवाल है ये गौर का। प्रभु यीशु मसीह ने कहा
कि अपने बैरियों से प्रेम करो, अपने दुश्मनों से प्यार करो। क्यों? सबसे बड़ा सवाल है ये। एक हमारे जीवन में एक क्वेश्चन मार्क है कि हम अपने दुश्मनों से प्यार क्यों करें? क्यों करें भाई? ऐसी क्या बात है कि दुश्मनों से प्यार करने पे हमें हासिल होगी? कह देना बहुत आसान होता है, लेकिन जिसने कहा है उसने करके दिखाया है। उसने करके दिखाया। ये मैंने नहीं कहा, या किसी भविष्यवक्ता ने नहीं कहा, या किसी ऐसे व्यक्ति ने नहीं कहा जो बहुत विद्वान था, लेकिन किसने कहा है? ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अपने बैरियों से प्यार करो, है ना। और जब बात आती है कि हम दुश्मनों से प्यार क्यों करें, है ना। मत्ती 5 उसकी 45 में आए। मत्ती 5 में ये सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। मत्ती 5 उसकी 45 में आए। क्या कहते हैं जी? जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। अभी सवाल किया था कि हम अपने दुश्मनों से प्यार क्यों करें, है ना। तो उसका जवाब भी उसी में है कि हम अपने दुश्मनों से अगर प्यार करते हैं तो हम अपने परमेश्वर की संतान ठहरेंगे। भाई निर्मल एक बार इसको जोर से पढ़ दें। ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए, ऐसे मत किया कीजिए, आप रेडी रहा कीजिए जी। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान, किससे? किससे? अगर कोई आपसे पूछता है कि भैया तुम किससे अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्या करने से ठहरोगे, तो जवाब क्या है? जवाब क्या है? अपने बैरियों से प्रेम करने से हम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरेंगे। एक में सवाल है, दूसरे का जवाब है, दूसरे का सवाल है, वही जवाब है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई आपसे पूछता है सवाल कि तुम अपने आप को परमेश्वर की संतान कहते हो, क्यों कहते हो भाई? ऐसी क्या बात है तुम में कि तुम अपने आप को परमेश्वर की संतान कहते हो? अभी अगर मैं पूछूं कि कितने लोग परमेश्वर की संतान हैं तो क्या होगा? चलिए पूछ ही लेता हूं, कितने लोग परमेश्वर की संतान हैं? मुझे मालूम था यही होने वाला है, मुझे मालूम था यही होने वाला है। एकदम से हाथ उठ जाता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। उसने हमें बेटा बेटी होने का अधिकार दे रखा है। ये आयत हमें बहुत अच्छी तरह याद है कि परमेश्वर ने हमें अपना बेटा बेटी होने का अधिकार दे रखा है, अपनी संतान होने का अधिकार दे रखा है। लेकिन अगर यह सवाल हमारे जीवन में आता है कि क्यों तुम्हें यह अधिकार मिला हुआ है, क्यों तुम बेटा बेटी हो परमेश्वर के, क्यों तुम उसकी संतान कहलाते हो, तो एक सवाल आ गया दोबारा। जवाब क्या है? इसका जवाब क्या है? सिस्टर राशिका धीरे धीरे बोल रही है, थोड़ा जोर से बोले। अपने बैरियों से हम प्रेम करते हैं, इसलिए हम परमेश्वर की संतान हैं। अभी हम सवाल कर रहे थे कि हम अपने बैरियों से प्रेम क्यों करें। अगर हम अपने बैरियों से प्रेम करेंगे तो हम परमेश्वर की संतान ठहरेंगे। और परमेश्वर की संतान क्यों ठहरेंगे? कि हम अपने बैरियों से प्रेम करेंगे। एक का सवाल, दूसरे का जवाब, और उधर का सवाल, इधर का जवाब। चाहे आप ऐसे रख लीजिए, चाहे ऐसे रख लीजिए, दोनों ही सवाल हैं, दोनों ही जवाब हैं। तो बड़े ध्यान से समझिएगा कि हम क्यों अपने बैरियों से प्रेम करें, क्यों अपने दुश्मनों से प्यार करें। मेरे साथ एक निकालने आए, लूका 6 उसकी 35 और 36 में आए। दूसरी बात कि हम अपने बैरियों से प्रेम क्यों करें। लूका उसका 6वां अध्याय और उसकी 35वीं और 36वीं आए। ल्यूक चैप्टर 6 वर्स 35-36। जी जोर से। अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। यहाँ पर बात कंटिन्यू की जा रही है, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो। और भला, भैया बैठ जाइए प्लीज, थैंक यू। और भलाई करो और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो। आगे। और तुम्हारे लिए बड़ा
होगा। तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। अपने दुश्मनों से प्यार क्यों करें? कि तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। आगे क्या लिखा हुआ है जी? और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे। और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, है ना। परमेश्वर की तरह दयावान बनना है। वो कहता है अगर आप किसी को उधार देते हैं तो चिंता ना करें वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर देते हैं तो उधार वही दे सकता है ना जिसको देने की इच्छा है। सिस्टर कंप्लीट हो गई जी? आगे। क्योंकि वे उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। ध्यान से सुनिए, ध्यान लिखा है कि जो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करते उन पर भी वो कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, जैसा तुम्हारा पिता। परमेश्वर के बच्चे कितने हैं? ऐसे करके उठाते ही हूं तो बगल वाला ना देख ले, बगल वाला देख ना ले के बाद में पूछे भाई तुमने तो हाथ उठाया था, है? ऐसे उठाया करो, दिखाया करो। परमेश्वर के संतान कितनी है यहाँ पे? हाँ, अब हाथ दिखाई दिए। क्या लिखा हुआ है? कि जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है, तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। यानी दयालु बनना है। अगर हम अपने दुश्मनों से प्यार करेंगे तो अपने पिता की तरह हो जाएंगे, अपने परमेश्वर की तरह हो जाएंगे। हम अपने दुश्मनों से प्यार क्यों करें? क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। और जो गुण परमेश्वर के अंदर पाए जाते हैं वो दयालु है। एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, क्रोध में वो धीमा है, धीरजवंत है, विलंब से क्रोध करने वाला है। जल्दी से उसे गुस्सा नहीं आता, जल्दी से उसे गुस्सा नहीं आता है। एक आयत मेरे साथ निकालते हैं, रोमियो उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत जी। रोमियो 5 उसकी 8वीं आयत, जल्दी जल्दी निकाल लें। रोमियो 5 उसकी 8वीं आयत। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। वो कहता है कि बताने की कोशिश करता है कि हम अपने दुश्मनों से प्यार क्यों करें। हम अपने दुश्मनों से प्यार क्यों करें? वो कहता है कि जब हम पापी थे ना, जब हम पापी थे। भाई निर्मल एक बार इसको जोर से पढ़ दें, आप रेडी रह कीजिए। रोमियो 5 उसकी 8वीं आयत। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। इस रीति से प्रकट करता है। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम और अपनी भलाई प्रकट कर रहा है किसी तरीके से। पहले आप ये जान लीजिए कि आप कितने अच्छे हैं। पहले हर कोई व्यक्ति अपने मन के अंदर झांक के देखे कि वो कितना अच्छा है, कि आप इस योग्य भी हैं कि परमेश्वर आपके ऊपर अपनी कृपा अपनी भलाई प्रकट करे, या मुझ पर अपनी कृपा और भलाई प्रकट करे। मैं कितना अच्छा हूं ये मैं जानता हूं। मैं जानता हूं कि मेरे मन में क्या भर रहा है, मैं जानता हूं। हम सब जानते हैं कि हम अंदर से कैसे हैं। ऊपर से शायद हम बहुत अच्छे दिखाई देते हो, ऊपर से हम बहुत अच्छे दिखाई देते हो, बहुत मीठा बोलते हो, बहुत प्रेम से बोलते हो, लेकिन क्या हमारे मन अंदर से साफ है? वो कहता है कि परमेश्वर हम पर अपनी भलाई और अपनी कृपा इस रीति से प्रकट करता है। कौन सी रीति है जी बताइए? कि जब हम पापी ही थे, कि जब हम पापी ही थे, यानी कि हम अच्छे नहीं थे। ध्यान से सुनिएगा, हम अगर अच्छे नहीं हैं तब भी परमेश्वर हम पर अपनी कृपा और अपनी भलाई प्रकट कर रहा है। हम अपने बैरियों से प्रेम क्यों करें? वो तो बहुत खराब है? वो तो गाली बकता है, वो तो हमें ऐसा कहता है, वो तो हमें ऐसा कहता है। लेकिन हम भी तो पापी थे। वो कहता है कि जब हम पापी ही थे, उस वक्त की बात कर रहा है कि जब हम पापी ही थे। आज भी हम बहुत से लोग ऐसे हैं कि हमारे अंदर बहुत सी ऐसी चीजें भर रही हैं जो हमको ही पता है, दूसरे को नहीं पता। दूसरे के सामने तो हम बड़े टिच व्हाइट कॉलर है ना, लेकिन अंदर से हम जानते हैं कि हम अंदर से कैसे हैं। और परमेश्वर भी इस बात को जानता है, लेकिन फिर भी वो इस बात को कहता है। वो अपना सूरज भले और बुरे दोनों के लिए उगाता है। अगर वो ये कहता होता कि भाई आज ये जो सूरज उगा है
ये इन लोगों के लिए नहीं है जो गाली बकते हैं। ऐसा है, गाली बकने वालों उधर साइड में हो जाओ, श्राप देने वालों उधर हो जाओ, तुम बुराई करते हो उधर हो जाओ। ये सूरज तुम्हारे लिए नहीं है, ये सूरज उनके लिए है जो बहुत अच्छे लोग हैं, जो सबको माफ कर देते हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो मुझसे प्रार्थना करते हैं। भाई ऐसा है, सूरज आज आधे हिस्से में निकलेगा, पूरे हिस्से में नहीं निकलेगा। जो वहां रहते हैं उन पर अंधेरा ही रहेगा। कभी ऐसा होता देखा आपने? कोई व्यक्ति आपको गाली दे रहा है और वो एकदम से उसके ऊपर अंधेरा हो गया, ऐसा देखा कभी होते हुए? या आप कभी किसी को गाली दे रहे हैं, कभी ऐसा हुआ कि आपके ऊपर एकदम से अंधेरा हो गया? ऐसा नहीं होता ना। परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि हम अगर गंदे भी हैं, अगर हम बुरे भी हैं, तब भी वो हमारे साथ अच्छा है। वो कहता है कि जब हम पापी ही थे जी, कभी मसीह हमारे मरा। नहीं सही से पढ़े, वो आप सही नहीं पढ़ रहे हो। जब हम पापी थे, कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हमारे लिए मरा। अगर मान लीजिए प्रभु यीशु मसीह कहता भाई ऐसा है, ये लोग तो गिरजा में आते हैं, ये हर संडे दुआ करते हैं, ये अटेंड करते हैं दुआ है, ऐसा है भाई इनके लिए मैं मर जाता हूं। भाई तुम नहीं आते हो ना, तुम भी नहीं आते हो ना, तुम भी नहीं आते हो, तुम्हें तो पता ही नहीं बाइबल में क्या लिखा, तुम्हें तो दुआ करने भी नहीं आती, तुम्हें तो गाना गाना भी नहीं आता है, तो मैं तुम्हारे लिए क्यों मरूं? मैं तुम्हारे लिए क्यों मरूं भैया? मैं तो उनके लिए मरूंगा ना जो अच्छे लोग हैं। नहीं, लिखा है कि जब हम पापी ही थे, हम ऐसे लोग थे। अगर हम बात करते हैं अपनी, मैंने प्रभु यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया है, मैं आज भी इस बात को कहता हूं, वो मेरी वजह से चढ़ा सलीब पर, मेरी वजह से उसने कोड़े खाए, मेरी वजह से उसके कपड़े फटे, मेरी वजह से उसके मुंह पे थूका गया, मेरी वजह से उसको कांटे का ताज पहनाया गया, मेरी वजह से उसको धक्के दिए गए, मेरी वजह से उसकी दाढ़ी नोची गई। जब मैं पापी ही था तब वो मेरे लिए मर गया। क्या ये बात आप कह सकते हैं? कहता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए सही वक्त पे मर गया, और परमेश्वर ने अपनी भलाई और अपनी कृपा प्रकट करी। 10वीं आयत पढ़ते हैं, इसकी क्या लिखी हुई है? क्योंकि बैरी होने की दिशा में, बैरी होने की दशा। देखिए, अगर हम पापी हैं तो बैरी हैं, क्लियर कर दिया रोमियो में। पौलुस क्लियर कर देता है कि अगर हम पापी हैं तो हम बैरी हैं या हम दुश्मन हैं। अच्छे तो हो ही नहीं सकते, अगर हम पाप कर रहे हैं तो वैसे ही अच्छे नहीं हो सकते, है ना? अगर हम गलत काम करते हैं तो हम अच्छे हो ही नहीं सकते। वो कहता है तो बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा, तो उसकी पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारे मेल परमेश्वर के साथ, हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है। उसकी मृत्यु के द्वारा हम बैरी थे। अभी हम बात कर रहे थे कि हम अपने दुश्मनों से क्यों प्यार करें। लिखा है यूहन्ना 3:16 में, क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना 3:16, जोर से। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने सही वक्त पर अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि जब हम पापी ही थे, जब हम पापी ही थे तो प्रभु यीशु मसीह मर गया। हम बैरियों के लिए मर गया, हम दुश्मनों के लिए मर गया। हम भी तो उसे गाली देते थे, उसके कपड़े फाड़ रहे थे, उसके मुंह पे थूक रहे थे, उसकी दाढ़ी नोच रहे थे, उसको कोड़े लगवा रहे थे, धक्के देते हुए उसको वहां तक ले गए थे। लेकिन फिर भी उसने पता है सूली पे चढ़ के क्या बोला? क्या बोला? जी हाँ, हम सब जानते हैं ये बातें। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये करते क्या है। हमें नहीं मालूम कि हम क्या करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने अपने बेटे को कह दिया कि भाई इन्हें माफ कर दे, इनके लिए तो सूली चढ़ जा, मैं इन्हें माफ कर दूंगा। हमारा मेल परमेश्वर के साथ तभी जाके हुआ। अगर हम बैरी होते, दुश्मन होते, अगर हम शैतान होते तो परमेश्वर के साथ हमारा मेल संभव नहीं था। हम अपने दुश्मनों से प्यार क्यों करें, है ना? हम अपने दुश्मनों से प्यार क्यों करें? हम अपने दुश्मनों से प्यार इसलिए करें क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया कि जब हम पापी थे।
जब हमारे अंदर गंदगी थी तो उसने माफ कर दिया, जब हमारे अंदर दूसरों को श्राप देने की भावना थी तब भी उसने हमें माफ कर दिया, जब हम उसको तंग करते थे, उसको गाली बकते थे, वो कहता है कि तुमने छोटे से छोटे में से अगर किसी के साथ बुराई करी है तो वो किसके साथ करी है? वो मेरे साथ करी है। अगर हम किसी के साथ बुराई करते हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह के साथ बुराई होती है, लेकिन फिर भी वो हमें माफ कर देता है। मेरे अजीजों, एक बात बता दूं, पुराने नियम में ये होता था कि जब कोई व्यक्ति गलती करता था या पाप करता था, भैया बैठिए प्लीज, कोई बात नहीं, अभी कंटिन्यू कर लेंगे। जब कोई व्यक्ति गलती करता था तो उसी वक्त क्या होता था? या तो ऊपर से आग गिरती थी या जमीन फटती थी और वो व्यक्ति मर जाता था, पाप हैंड टू हैंड उसका वो हो जाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद ये सब चीजें बदल गई। वो कहता है ना कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो और अपने बैरी से बैर, लेकिन मैं तुमसे क्या कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। क्यों? इसीलिए प्रेम रखो क्योंकि जैसे हमारे परमेश्वर ने हमारे से प्रेम रखा, अपना बेटा दे दिया, हमारे मेल हो गया परमेश्वर के साथ मेरे अजीजों। तो इसलिए समझ लीजिएगा, अगर मसीह सही समय पे हमारे लिए नहीं मरता तो आज भी हम पापी ही होते। इसलिए हमें सीखना है कि हम अपने दुश्मनों से प्यार क्यों करें। अगर हम गलत होकर माफ किए जा सकते हैं, जब परमेश्वर द्वारा हमें माफी मिलती है, तो क्या हमारा यह फर्ज नहीं बनता कि हम दूसरों को माफ कर दें? अगर आप ये कहें कि भाई आज इसने मुझे गाली दी है, कल सुबह का सूरज नहीं मिलेगा इसको देखने को, मैं सूरज की रोशनी लूंगा, ऐसा संभव है? नहीं है। ऐसा संभव नहीं है मेरे अजीज, ऐसा संभव नहीं है। लूका 6 और उसकी 32 और 33 आयत क्या कहती है? लूका 6 उसकी 32 और 33 आयत, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के जी हाँ, साथ प्रेम रखो, अगर तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई? भाई अगर दीपक भाई मुझसे प्रेम करते हैं और मैं इनसे प्रेम करता हूं तो मैं इसमें हमारी क्या बढ़ाई? इसमें हमारी क्या बढ़ाई? हाँ ठीक है भैया, वो तुम्हारे साथ अच्छे हैं तो तुम उनके साथ अच्छे हो, इसमें बढ़ाई क्या बात हो गई? जी आगे क्या कहता है? क्योंकि पापी भी, ध्यान से सुनिए, लिखा है क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। एक चोर है, वो दूसरे चोर से प्यार ही करेगा ना, है ना? क्या कहा भाई, गले में हाथ डाल के चल कहीं डाका डाल के आते हैं, ये प्यार से ही तो होगा, है ना? लिखा है क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है सिस्टर जी? और यदि तुम अपने भलाई करने वालों के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई? अगर कोई हमारे साथ भलाई कर रहा है और हम उसके साथ भलाई करते हैं, अगर कोई मुझे एक गिलास पानी पिलाता है कि भाई नहीं पानी पिलाया था, मेरे घर आए थे, मैं इनके घर गया था, मुझे चाय पिलाई थी, चलो इनको भी चाय पिलाते हैं, हमारे घर आए, तो इसमें बढ़ाई क्या हुई? इसमें बढ़ाई क्या हुई? आगे क्या लिखा हुआ है जी? क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। समझ लीजिए इस बात को, अगर आप अच्छे हैं और ये वाले काम करते हैं सिर्फ अच्छों के साथ तो कोई बड़ाई नहीं है, क्योंकि लिखा है पापी भी ऐसा ही करते हैं। जो गलत लोग होते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। एक चोर आएगा किसी के घर, यार डाका डालना है, आ जाए यार पहले चाय तो पी जा बैठ के, फिर प्लानिंग करते हैं कैसे डाका डालेंगे। वो दोनों एक से ही हैं, और जो अच्छे लोग हैं वो दोनों एक से हैं। तो इसमें बढ़ाई क्या हो गई जी? आगे क्या लिखा हुआ है जी? और यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो। मान लीजिए निर्मल भाई ने मुझे 1 लाख रुपए दिए और फिर कह रहे हैं कि भैया नहीं मुझे वापस चाहिए, आगे तो तुम्हारी क्या बढ़ाई? मैं तो 1 लाख रुपए लेके पी जाऊंगा, है? अगर निर्मल भाई मुझसे मांगते हैं तो गलत कर रहे हैं। अगर वो लिखा है कि अगर उधार देकर, तुम अगर उधार दे रहे हो किसी को, तुम्हारे मन में है कि चलो भाई इसकी मदद कर दे, और किसी की मदद आपने कर दी और उसके बाद आपके दिमाग में चल रहा है यार वापस कब करेगा, फिर धीरे से कभी 1 हफ्ते के बाद, अरे भाई साहब वो पैसे कब दे रहे हो भैया, अभी थोड़ा सा हाथ तंग है, चलो अगले हफ्ते तक तो कर देना,
एक हफ्ता निकला, फिर मिले 10 दिन के बाद, अरे भैया हेलो, लिए थे यार थोड़ा सा, अरे भैया अभी बहुत तकलीफ में है, हो नहीं पाएगा। अरे यार क्या करते हो, तुम्हें पैसे इसलिए थोड़ी दिए थे हैं, तुम तो लेके ही भूल गए। ऐसा थोड़ा ही होता है, तो वापस करो मेरे पैसे, तो हो गए वहां जूतम जूत। लिखा है कि अगर तुम उधार देते हो और पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई। अगर आप उधार देते हैं, आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो उधार देते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ब्याज पे चलाते हैं, वो तो बिजनेस है। अगर आप उधार देने का मतलब है कि आप किसी की उस वक्त मदद कर रहे हैं जब उन्हें चाहिए, और फिर आप इंतजार में हैं कि भाई कब आएगा, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, महीना हो गया, फिर तो एक दिन डंडा लेके पहुंच जाते हैं घर, है ना। चाहे 1000 रुपए क्यों ना हो, लेकिन इतनी गालियां बक देते हैं बेचारे को। कहता तुम्हारी क्या बढ़ाई अगर तुम ऐसा करते हो। जी आगे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि पापियों को उधार देते हैं। देख लीजिए तुलना कहां से कहां की जा रही है। समझ लीजिए इस बात को कि अगर हम अच्छे काम करते हैं अच्छे लोगों के साथ तो क्या हो गया, पापी भी ऐसा ही करते हैं। जी आगे, कि उतना ही फिर पाए। आगे, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो। आगे, और फिर पाने की आस ना रखकर उधार दो। यानी कि एक बात को समझ लीजिए कि जो आपकी दुश्मनी कहां से शुरू होती है, जब कोई आपकी बात नहीं मानता या आपको कोई बुरा भला कहता है। मेरे साथ निकाल ले रोमियो उसका 12वां अध्याय, जल्दी से खत्म करेंगे इसको। रोमियो 12:20 क्या लिखा हुआ है कि हम अपने दुश्मनों से प्यार क्यों करें। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने दुश्मनों से प्यार क्यों करें, यह सबसे मेन बात है। रोमियो 12 उसकी 20 में है, क्या लिखा हुआ है जी, यदि तेरा बैरी भूखा हो, बड़ी मुश्किल वाली बात बता दी अब, तो उसे खाना खिला। आपका दुश्मन है और बेचारे ने कई दिन से खाना नहीं खाया, कई दिन से भूखा है। अच्छा है भूखा मर जाए, मजा आ जाएगा है। 4 दिन से नहीं मिला ना, और ना मिले ऐसे तो फाके पड़ जाए इसके घर में, मजा आ जाएगा मेरा है। बहुत नुकसान कर रहा है इसने मेरा, अंदर से यही भावना निकलती है ना। लेकिन बाइबल क्या बताती है कि यदि तेरा बैरी भूखा हो, तेरा दुश्मन अगर भूखा है तो उसे खाना खिला। आगे, यदि प्यासा है तो उसे पानी पिला। आगे, क्योंकि ऐसा करने से तू समझिए बात को, आप अगर अपने दुश्मन के साथ कोई भी अच्छा व्यवहार करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है। आप कहेंगे ऐसा थोड़ा ही होता है, ऐसा थोड़ा ही होता है, आप करके देखिएगा, ये प्रैक्टिकल बात है कि ऐसा करने से तू जी उसके सर पर आपके अंगारों का ढेर लगाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अंगीठी भर के उसका सर पर रखनी चलते हुए कोई नहीं। कहीं बाइबल में लिखा था, पाजी साहब ने बताया था कि ये मेरा दुश्मन है, तो एक काम करते हैं, चलो एक काम करो, अंगीठी चलाओ जल्दी से सुलगाओ, है ना। अंगीठी उठाई, पूरे के पूरे भैया भर के, बाइबल में तो लिखा है, पाजी साहब ने तो बताया था, तो हमने गलत क्या कर दिया। ऐसा मत करना भैया। लिखा है कि ऐसा करने से तू कैसा करने से जी हाँ, अगर वो भूखा है उसको खाना खिलाने से, वो प्यासा है उसे पानी पिलाने से। कौन? आपका बैरी, आपका दुश्मन। ऐसा अगर आप उसके साथ करते हैं तो ये बात इसलिए लिखी गई है ताकि उसे शर्म आए कि उसने आपको गाली दी, उसने आपको तंग किया, उसने आपको परेशान किया, उसने आपको तकलीफ दी, लेकिन फिर भी आप उसके लिए अच्छाई कर रहे हैं। वो आपको गाली दे के गया था, चल भाई कोई बात नहीं तू भूखा है, चल खाना खा, चल भाई कोई बात नहीं तू पानी पी। ये करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ऐसे में तो सर में से धुआं निकलने लगता, इसको तो नहीं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन ये बाइबल बताती है कि अगर वो भूखा है, प्यासा है, तो उसको पानी पिला, खाना खिला। जी आगे बढ़ते हैं इसको। बुराई से ना हारो। समझिए बात, अगर हम बुराई से हार गए तो हम अपने दुश्मनों से कभी प्यार नहीं कर सकते।
क्योंकि शैतान हमेशा यही चाहेगा कि हम बुराई करते रहें, और अगर हम बुराई करते रहेंगे तो हम परमेश्वर की संतान नहीं कहलाएंगे। परमेश्वर की संतान नहीं कहलाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं हमारा जीवन में। एक दूसरे से सारी बातें जुड़ी हुई हैं। वो कहता है बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को, परंतु भलाई से बुराई को बुराई का जीत लो, बुराई को जीत लो। भलाई से बुराई को जीत लो, वो मिसप्रिंट होगा। भलाई से बुराई को जीत लो। जब हम अच्छे काम करेंगे तो बुराई, कहते हैं ना, बुराई कभी भी जीतती नहीं है। ये प्रैक्टिकल बात है कि नहीं है? कितने लोग बुराई करते हैं? चौकन्ने बैठे हैं सारे, किसी ने हाथ नहीं उठाया। कितने लोग भलाई करते हैं? एक ने सोच के उठाया। चलिए जी, आगे 21वीं आयत पढ़ दी आपने, इसकी कंप्लीट हो गया। चलिए, भलाई से बुराई को जीत लो। अगर भलाई नहीं करेंगे तो शैतान हम पर जय पाएगा, है ना। चलिए लास्ट चीज पे चलते हैं कि हम अपने दुश्मनों से प्यार कैसे कर सकते हैं। कैसे करेंगे अपने दुश्मनों से प्यार, कैसे करेंगे? अब सवाल तो यही है। पहले तो ये था कि हमारा दुश्मन कौन है, फिर ये था कि हम अपने दुश्मनों से प्यार करें क्यों। जब हमें ये पता चल गया कि हम अपने दुश्मनों से प्यार क्यों करें, तो फिर बात ये है कि दुश्मनों से प्यार कैसे कर सकते हैं, है ना। चलिए मेरे साथ निकाल लें मत्ती 5 उसकी 44वीं आयत क्या कहती है कि हम अपने दुश्मनों से कैसे प्यार कर सकते हैं। मत्ती 5:44 क्या लिखा हुआ है, जल्दी से ढूंढ ले। मत्ती 5:44। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ जी कि अपने बैले से प्रेम रखो, जी हाँ, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यानी कि अगर हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, अगर कोई हमें तंग करता है लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये एक तरीका है कि हम अपने दुश्मनों से प्यार कर सकते हैं। जी आगे क्या लिखा हुआ है जी, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान करोगे। जी अच्छा, रोमियो 12 उसकी 14वीं आयत। रोमियो 12 उसकी 14वीं आयत, जल्दी से कोई और निकाल ले। अपने सताने वालों को आशीष दो, वो कहता है कि अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। आशीष दो, श्राप ना दो। अगर आपको कोई गाली देता है तो आप उसको अगर गाली दे रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। लिखा है कि श्राप नहीं देना है वरन आशीष देनी है। पहला पत्रस 3:9, जल्दी से पहला पत्रस 3:9, जल्दी जल्दी बताऊंगा आपको कि क्या क्या काम कर रहे हैं। आशीष देनी है आपने, उनके लिए प्रार्थना करनी है। आगे जल्दी से पहला पत्रस 3:9 कहता है बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत दो। आगे इसके विपरीत आशीष ही दो। यानी कि बाइबल साफ बताती है कि हम अपने बैरियों से कैसे प्रेम कर सकते हैं, आशीष दे सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए मेरे साथ आप निकाल लें निर्गमन उसका 23वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। निर्गमन पुराने नियम के अंदर मिलेगी, सेकंड बुक, उत्पत्ति के बाद मिलेगी आपको। जल्दी से आगे से बाइबल खोले जी। वो कहता है कि तेरा शत्रु अगर भटका हुआ मिले तो उसे सही जगह पहुंचा दे। ऐसा नहीं है कि पता चले कि दुश्मन है, रास्ते पे गलत जा रहा है, हाथ पकड़ा कहीं का कहीं पहुंचा दिया, उसने जाना था बागपत पहुंचा दिया उसे कहीं और, है ना। ऐसा भी होता है, लिफ्ट दे दी, हाँ भाई छोड़ देंगे और कहीं ले जाके जंगल में छोड़ दिया बेचारे को। लेकिन बाइबल बताती है कि अपने बैरी को सही जगह पहुंचाना है। इस तरीके से आप उससे प्यार कर सकते हैं, उसकी मदद करके उससे प्यार कर सकते हैं। एक मत्ती लूका 23 उसकी 34वीं आयत क्या कहती है। लूका 23 उसकी 34वीं आयत क्या कहती है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इन्हें क्षमा कर दे।
जो गलतियां करते हैं उन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। लूका 6:28 क्या कहती है? लूका 6:28, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो। मेरे अजीजों, इसी तरीके से हम अपने दुश्मनों से प्यार कर सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनको आशीष दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। अगर वो भूखे प्यासे हैं तो उन्हें खाना खिला सकते हैं। उनको कोई भी चीज़ जो वो हमारे साथ करते हैं, अगर हम पलट में वही चीज़ उनके साथ करते हैं तो ये सब नहीं है। बड़ी अच्छी बात पौलुस बताता है हमें कुरिन्थियों के अंदर, और इसको पढ़वा के मैं खत्म करवाऊंगा। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय, इसको जल्दी से पढ़ दें फिर हम खत्म कर देंगे इसको। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय 4 से 8 आयत तक, 4 से 8 आयत तक। यहाँ पे प्रेम के बारे में बताया गया है कि अगर आप अपने दुश्मनों से प्यार करते हैं तो कहता है कि प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं मारता और भूलता नहीं, वो अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता और कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। प्रेम कभी टलता नहीं, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणी हो तो बस, प्रेम कभी टलता नहीं। अगर आप किसी से भी अपने दुश्मन से प्यार करते हैं तो वो कभी टलेगा नहीं मेरे से। इस बात को जान लीजिए कि दुश्मनों से प्यार करने का मतलब है कि आप परमेश्वर के और नजदीक आ गए, परमेश्वर के और करीब आते जाएंगे। परमेश्वर आपको अपना बेटा बेटी होने का अधिकार इसीलिए देता है कि आप उसकी बात को माने, आप अपने दुश्मनों से प्यार करें। ये करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों में इसको करना शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसका उदाहरण हमें प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को किया और जब उसने किया तब हमको करके भी दिखाया है। इसलिए आज मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके साथ कोई कैसा भी व्यवहार करता हो, यदि आपने पलट के उसके साथ वैसा ही व्यवहार कर दिया तो सही नहीं है। लेकिन बाइबल जो हमें बताती है कि इस तरीके से हमें अपने दुश्मनों से प्यार करना है, और जब हम ऐसा करेंगे तो हम अपने परमेश्वर पिता की संतान कहलाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। इस वचन को आप अपने जीवन में लागू जरूर करें ताकि इससे आप परमेश्वर की आशीषों को पाते रहें। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। थैंक यू जीसस। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं इस अच्छे वचन के लिए जो आज आपने हम सबको सिखाया। आपने सिखाया कि प्रभु जी किस तरीके से आपने सब कुछ सहकर अपने दुश्मनों को माफ किया, अपने बैरियों से प्रेम किया। प्रभु जी जिन्होंने आपको तकलीफ दी, जिन्होंने आपकी बेइज्जती की, जिन्होंने आपको क्रूस पर चढ़ाया, फिर भी आपने उन्हें माफ कर दिया। प्रभु हाँ प्रभु जी, आपने हमें भी यही कहा है कि हम अपने बैरियों से प्रेम रखें, क्योंकि प्रभु जी जब हम आपकी आज्ञा मानते हैं तभी हम आपके चेले हैं। जब आज हमने इस चीज़ को सीखा है तो हम चाहते हैं प्रभु जी कि आने वाले समय में आप हमको और इस चीज़ में मजबूत करें ताकि हम अच्छी चीज़ें सीख कर आपके नाम की महिमा करते चलें। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए और इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। आज आप सबको पता है कि आज फर्स्ट संडे है और आज प्रभु भोज का दिन है, और इस वक्त हम एक गीत में चलेंगे और उस गीत के दौरान पहले हम अपने नजरानों को प्रभु के सम्मुख लेके आएंगे और उसके बाद फिर हम आगे की प्रक्रिया में चलेंगे, और नजरानों के बाद हम प्रार्थना करेंगे और जो हमारे साथ ऑनलाइन है हम उनसे विदा लेंगे। बाकी फिर हम आगे की प्रक्रिया हम आगे चालू रखेंगे। आइए हम लोग एक गीत में चलेंगे। गीत नंबर 40, रब की होवे सना हमेशा,
रब की होवे सना। आइए अपनी जगहों पे हम खड़े होंगे और इस गीत को गाएंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना सनाही, रब की होवे सना सनाही।
आइए दुआ करेंगे इस हदीये के लिए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आपके लोगों के लिए जिन्होंने अपनी घटती और अपनी बढ़ती में से दिया है। हाँ प्रभु जी, हम चाहते हैं कि इस क्राइसिस के टाइम में सारे परिवारों को बहुत आयत से आप आशीषित करें प्रभु जी, ताकि सबके हाथ आपके लिए खुले रहें। प्रभु जी हम जानते हैं बहुत मुश्किल का दौर है और हम जानते हैं, लेकिन आपके जो लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं उन्हें किसी भली वस्तु की घटी आप कभी नहीं होने देंगे। जब ये दान आपके घर में आया है प्रभु जी, तो हम चाहते हैं देने वालों को बहुतायत से आशीष दें, और जब ये आपके घर में इस्तेमाल होता है तो होने दीजिए प्रभु जी कि ये बहुतायत से इस्तेमाल हो सके और आपके नाम की महिमा इसके द्वारा हो सके। हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से सभी देने वालों के लिए, सभी देने वालों को बहुतायत से आशीष दें। जिस वक्त प्रार्थना करते हैं खासकर उन लोगों के लिए जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं प्रभु जी, जबकि आप उनसे विदा लेना चाहते हैं प्रभु जी, तो चाहते हैं प्रभु जी कि आप अपनी दया उन पर बना कर रखें प्रभु जी, उन सबको बहुतायत से आशीषित करें प्रभु जी, ताकि वो सब अपने घरों में सेव रहें और आपकी महिमा इसी तरीके से करते चले जाएं। इस वक्त खासकर प्रार्थना करते हैं भाई सोनू के लिए, जबकि पिछले दिनों उनका एक्सीडेंट हुआ था, हमने उनके लिए धन्यवाद करा प्रभु जी, और आपसे प्रार्थना करी आपने उन्हें चंगाई दी, और जब उनकी तरफ से धन्यवाद की भेंट आई है प्रभु जी, तो हम इस बात के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते हैं कि अपनी दया अपना अनुग्रह उन पर बना कर रखें, ताकि वो आगे बिल्कुल स्वस्थ होकर आपके नाम की महिमा करते चले जाए प्रभु जी। और सभी जितने लोग हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उन सब के ऊपर और उनके सभी परिवारों के ऊपर बहुतायत से आपकी आशीष हो। इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी ऑनलाइन वालों से मैं गुजारिश करूंगा कि अब हम आपसे विदा लेंगे, क्योंकि फिर हम आगे की अपनी प्रक्रिया को चालू करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, भाई दीपक हमारे बीच में उन्होंने देंगे। चर्च के कार्य प्रकार से है, आने वाले संडे इतवार की इबादत का समय 9:30 बजे होगा। आज भाई साहब होंगे, और एक हमारी बहन है वो मिस्टर मलखान की लड़की भाई साहब जी, उन्होंने वो रोशनी रॉबिन बाप का नाम मलखान थी, ब्रोत वाले हैं वो